स्टूडेंट्स डी ट्रिपल एस बी ने अभी आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है जिसमें एग्जाम डेट दी गई है, जो कि एग्जाम जून जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, ठीक है ना, और 1 सितंबर 2026 तक। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट नेम है जिनके लिए एई एग्जाम्स के लिए भी जारी की गई है, जेई एग्जाम्स के लिए भी जारी की गई है। ठीक है, इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर आगे दिया है, पोस्ट कोड आगे दिया हुआ है, और अगर कोड अटेंडेंट नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। अगर हम देखें हमारे काम का, इसमें जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर है, टीयर 2 का पेपर, ठीक है ना, 5-24 पोस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टीयर 2 दिल्ली जल बोर्ड वाला, 21 वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आप नोटिस कर रहे होंगे कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का फिर टीयर 2 का 5-24 वाले एडवर्टीजमेंट नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो एक और था शायद, ठीक है, लेकिन इसमें आप ऑफिशियल कैलेंडर को अगर आप फोकस कर रहे हैं, देखिए हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने मुझे ईमेल्स किए और टेलीग्राम पर खासकर मुझे मैसेजेस आए कि सर एग्जाम डेट रिलीज तो हुई है लेकिन समझ में नहीं आ रही कौन सी एग्जाम डेट है। मैं आपको बता दूं, जो आप बात कर रहे हैं उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2026, जो अभी नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है ना, उसकी एग्जाम डेट इसमें नहीं दी गई है। इसमें दी गई है वो पुराने वाले जो एडवर्टीजमेंट है, जो 2021 से लेकर 2024 तक, 2025 तक जो रिलीज हुए थे। इनका कहना यह है कि जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है पहले हम वो कंडक्ट करा देते हैं, और उन सबके जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं उन सबकी एग्जाम डेट इन्होंने दे दी अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिनके पहले के एग्जाम पेंडिंग है उन सबकी एग्जाम डेट दी गई है। इसका मैं ऑफिशियल जो नोटिस है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, 1/26 यानी कि जो आपका नया एडवर्टीजमेंट अभी आया था, ठीक है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि अभी आपने देखा था जेई की 280 प्लस वैकेंसी आई थी, और कुछ वैकेंसी एई की भी थी, ठीक है ना। ये जूनियर इंजीनियर सिविल की 180 यहां पर थी, और जूनियर इंजीनियर सिविल की फिर 101 ये भी थी, 281 वैकेंसी थी, और फिर कुछ एई की भी थी। तो इसका भी एग्जाम डेट नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली यहां से नजर आ रही है, अगर आप इनके नोटिस को देखें तो जितनी बड़ी इन्होंने पोस्ट कोड अपनी निकालकर जितनी बड़ी लिस्ट निकाली है, सितंबर तक तो मुझे नहीं लग रहा कि एग्जाम करा पाएंगे। उससे पहले अगर इसके लिए एडिशनल कोई स्लॉट निकाल करके ये पेपर करा दें, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने ये 1/26 वाला जो नोटिफिकेशन है इसको भरा है, ठीक है, तो अभी इससे यह पता चलता है कि आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, तो मोटे मोटे आपके पास 4-5 महीने हैं जिसमें कि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके पेपर दे सकते हैं, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का जो पुराने एडवर्टीजमेंट का इतिहास है वो क्लियरली कह रहा है कि भाई ये पेपर बहुत जल्दी नहीं करा पाते हैं, और ये आपको इसके कैलेंडर से भी पता चल रहा होगा जब 2021 से 25 तक के एग्जाम अब ये करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि इस बार भी ये बहुत ज्यादा लेट करेंगे, हो सकता है कि अब पहले से धीरे धीरे ये लोग ट्रैक पर आ रहे हो और आने की कोशिश कर रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन हम तो देखिए अपनी तैयारी उसी पेस पर करेंगे जैसे किसी और एग्जाम के लिए भी करते हैं। हम तो ये मान के नहीं चल सकते हैं कि भाई 2 साल बाद पेपर होगा, अगर मान लो 6 महीने बाद हो गया फिर, ठीक है, जो कि हो जाना चाहिए। ये पेपर कंडक्ट कराने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में ये पेपर करा लेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर करा लेते हैं तो वेल एंड गुड। तो आप अपनी हाई पेस पर ही तैयारी करिए, कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप डी ट्रिपल एस बी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको आने वाले इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको क्लासेस की जरूरत है, टेस्ट सीरीज की जरूरत है, नोट्स की जरूरत है, या फिर पूरे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम की जरूरत है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है तो इनरोल करिए, पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। और आने वाले एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक पर। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी आरसीसी की नई क्लासेस मेरे शुरू भी हो रही हैं, 4 मई से शुरू हो रही हैं, ठीक है। 3 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद ठीक है नया बैच जो शुरू हो रहा है उसमें 4 तारीख से आरसीसी की क्लास शुरू हो रही है, सबसे पहला सब्जेक्ट। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसमें आरसीसी 4 तारीख से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। फिर एक एक करके पूरा शेड्यूल आपको वहां मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाएंगे, अपने पेपर को भी अच्छे से दे पाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर पाएंगे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा।